मैटर की फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। तो जो हमारे घर में मौजूद ट्यूबलाइट्स हैं या एडवर्टाइजमेंट के लिए नियॉन साइन बल्ब्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये जो एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड बनाते हैं बहुत ही ब्राइट बोर्ड, तो ये प्लाज्मा के होते हैं। इसके अलावा जो सन होता है या फिर स्टार्स होते हैं नेचुरल, तो इनमें जो प्लाज्मा होता है उसकी वजह से ये इतने ब्राइट होते हैं। तो ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट में क्या होता है कि हीलियम गैस होती है, और हीलियम गैस को जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ट्यूबलाइट के अंदर तो वो आयोनाइज हो जाती है हीलियम गैस, जिसकी वजह से जो उसमें मौजूद एटम्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, और वो आयंस और एटम्स का जो मिक्सचर होता है वो प्लाज्मा बनाता है, जिसकी वजह से इतनी ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है कि पूरा जो हमारा रूम होता है वो रोशनी से भर जाता है। ऐसी नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं उनमें भी होता है। और सन और अगर स्टार्स की बात करें तो वहाँ पर जो गैसेस मौजूद हैं वो हीट की वजह से इतनी ज़्यादा आयोनाइज हो जाती हैं कि वहाँ पे एटम्स और आयंस का मिक्सचर तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा हमेशा बनता ही रहता है और वो इतने ब्राइट होते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटर की दो और स्टेट्स के बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इनको मिला के टोटल स्टेट्स हो जाती हैं 5, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि 5 स्टेट्स मैटर की अब तक ईजाद की जा चुकी हैं। तो बात करते हैं पहले प्लाज्मा की। प्लाज्मा को 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने इन्वेंट किया था। तो उन्होंने किया क्या था, जो गैसेस होती हैं उनको बहुत ही हाई टेम्परेचर पर आयोनाइज करके देखा कि होता क्या है। तो उन्होंने नोटिस किया कि एक बहुत ही ब्राइट सी चीज़ बन के आती है, और इसको बाद में नाम दिया गया प्लाज्मा, जिसमें बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मा के बच्चों, जहाँ पर प्लाज्मा मौजूद रहता है। जैसे लाइटनिंग, जब आसमान में बिजली चमकती है तो ये उसमें प्लाज्मा होता है। सोलर विंड्स होती है, सन के चारों तरफ जो गैसेस होती हैं उनमें इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि वो प्लाज्मा बन जाता है। इसके अलावा ऑरोरा होता है ना। ऑरोरा क्या होता है कि अर्थ के चारों तरफ जब सन की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एक खास तरह की रंग बिरंगी लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, जो बहुत खूबसूरत लगती है देखने में, जो कि पोल्स पर यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये बनता है। फ्लोरोसेंट लाइट जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट्स होती हैं, ये भी प्लाज्मा इनमें होता है, जिसकी वजह से हमारे रूम में, पूरे रूम में जो है रोशनी फैल जाती है। इसके अलावा न्यूक्लियर फायरबॉल्स होती हैं, यानी कि जब एटम बम फटता है या हाइड्रोजन बम फटता है तो इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है और उसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है। इसके अलावा जो नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनीज यूज़ करती हैं रात में, जो बहुत अच्छी रोशनी, खूबसूरत रोशनी प्रोड्यूस होती है और बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें भी प्लाज्मा होता है। तो ये हैं बच्चों नियॉन साइन बल्ब्स, जो कंपनीज एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करती हैं। इसमें टेक्स्ट भी लिखा रहता है, बहुत कुछ लगा रहता है, और रात के समय जब ये कंपनीज के ऑफिस के बाहर या उनके बिजनेस जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके बाहर ये इस तरीके से वो लगा के रखती हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया सके, और बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए, बहुत सारी तरह के हमारे पास नियॉन साइन बल्ब्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लगते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके से ये बने हुए होते हैं, ये सब आपने देखे होंगे। और ये पिक्चर्स हैं ऑरोरा की, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बनता है। तो जब सन की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये रंग बिरंगी रोशनी प्रोड्यूस होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए, ये स्कॉटलैंड की पिक्चर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत रोशनी प्रोड्यूस होती है, इसे हम कहते हैं ऑरोरा। तो ये एग्जाम्पल है बच्चों सोलर विंड का, जो सन के चारों तरफ जो आग की हवाएं चलती हैं, इतनी ज़बरदस्त रोशनी होती है, बहुत खूबसूरत लगता है ये भी। ये ऑरोरा है, सोलर विंड है ये, सॉरी, ये सोलर विंड्स हैं सन के चारों तरफ। तो देखिए बड़ी खूबसूरत लगते हैं ये, सन के चारों तरफ जो गैसेस हैं जब उनमें रोशनी प्रोड्यूस होती है, तो ये सब प्लाज्मा की वजह से होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल समझे प्लाज्मा के, जहां हमने देखा कि बहुत हाई टेम्परेचर पर ये बनता है और बहुत ही खूबसूरत रोशनी हमें देखने को मिलती है। तो अब सवाल उठता है बच्चों कि आखिर प्लाज्मा बनता कैसे है। तो होता क्या है कि जो गैसेस होती हैं उनको आयोनाइज किया जाता है। जैसे अगर हम ट्यूबलाइट की बात करें जिसमें प्लाज्मा होता है, तो ट्यूबलाइट में क्या होता है कि एक ग्लास का बना हुआ एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, और इसमें हीलियम गैस होती है। तो जब हीलियम गैस में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हीलियम गैस के जो एटम्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, यानी एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं,
और ये जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो मिक्सचर जब ये तैयार हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा रोशनी प्रोड्यूस करता है, बहुत खूबसूरत लगता है, और इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। तो ट्यूबलाइट में क्या होता है, प्लाज्मा बनता है, और प्लाज्मा की वजह से ही सारे कमरे में इतनी रोशनी फैल जाती है कि बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही नियॉन बल्ब्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो नियॉन गैस भरी रहती है, तो नियॉन गैस में जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो उसमें भी जो एटम्स होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं, और फिर एटम्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और रोशनी प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसे ही सन पर या दूसरे स्टार्स पर होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो जो गैसेस मौजूद होती हैं वहाँ पर वो आयोनाइज हो जाती हैं, और फिर प्लाज्मा तैयार हो जाता है उनके आयोनाइजेशन से। तो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा में किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट रहता है। तो सॉलिड में तो जो एटम्स होते हैं वो बहुत पास पास रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैसेस में थोड़ा और दूर होते हैं, लेकिन जब गैसेस का फर्दर आयोनाइजेशन हो जाता है तो प्लाज्मा बनता है। इसमें आप देख सकते हैं एटम्स भी मौजूद रहते हैं और आयंस भी मौजूद रहते हैं, और इसी को हम कह देते हैं प्लाज्मा। तो जहाँ तक थर्मल एनर्जी की बात है, तो जो सबसे ज़्यादा जो थर्मल एनर्जी होती है वो प्लाज्मा में होती है, यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ये प्लाज्मा तैयार हो पाता है ना। उससे कम होती है गैसेस में, उससे कम होती है लिक्विड में, और फिर उससे भी कम थर्मल एनर्जी होती है सॉलिड्स में। तो अब बात करते हैं बच्चों बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की, यानी BEC। तो कहानी शुरू होती है 1920 में, जब एक इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस की थी, और उनके बाद इन्हीं कैलकुलेशंस को अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने क्या किया, उनको कैलकुलेशंस को रीड किया, उसको समझा, और एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में अपनी प्रेडिक्शन दी। उन्होंने माना कि एक और स्टेट पॉसिबल है, जिसे उन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा। बाद में इसी को, इन दोनों साइंटिस्ट के नाम पर ही बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया गया, यानी कि BEC। उसके बाद जो 3 साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इसको एक्चुअली एग्जिस्ट करवाया, मतलब लेबोरेटरी में इसको प्रोड्यूस किया, और उनके नाम थे कॉर्नेल, कैटरले और वीमन। तो इन 3 साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में, और इस BEC कंडेंसेट को, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को तैयार करने में। इसमें क्या होता है कि जो गैसेस होती है जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, उनको अल्ट्रा लो टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 273 केल्विन माइनस का, है ना। सेल्सियस में नापें तो इसको ये माइनस में जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं। तो उतने टेम्परेचर तक लिए जाया जाता है, और उस इतना ठंडा कर लिया जाता है तो एक नई स्टेट बन जाती है, उसी को हम कह देते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास 5 स्टेट आ जाती है मैटर की, जिसमें जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे मिलती है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, और जो प्लाज्मा होता है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होता है, और इसके बीच में होती है हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब ये टॉपिक, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।